Very good morning class. In this class I am going to start with the topic process of recombinant DNA technology. Before going to start, first revise our previous class content, that is tools of recombinant DNA technology, in which we have already studied about restriction enzyme and how restriction enzyme help in the fragmentation of DNA molecule. Then cloning vectors and what are the features of cloning vector, that is origin, presence of origin, uh, ORI, also known as origin of replication, then presence of selectable markers and presence of क्लोनिंग साइट्स. तो ये डिफरेंट फीचर्स थे क्लोनिंग वेक्टर के. नाउ इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द processes of recombinant DNA technology, in which we have studied about how we do recombinant, how we form recombinant DNA and insertion of DNA into bacterial cell, and then obtaining of desired molecule or desired product from bacterial cell in large scale. Then first we note the step of process of recombinant DNA technology. Following steps are involved in this technology. First step is isolation of DNA. Isolation of DNA. Second, fragmentation of DNA molecule. Fragmentation of DNA by restriction enzyme. Restriction enzyme. Now third, that is isolation of desired fragment. Isolation of desired fragment. Fourth, then insertion of desired gene into the vector. वेक्टर में डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करना. देन इंट्रोडक्शन ऑफ recombinant DNA into bacterial cell. बैक्टीरियल सेल में इंट्रोडक्शन. 6 is then culturing of bacterial cell. Bacterial cell. And 7th is isolation of desired product in large scale, or formation of isolation of desired product in large scale. Large scale. Now these are the following steps which are involved in the process of recombinant DNA technology. First step is isolation of DNA. That means कि जो भी desired हमें DNA, for example इंसुलिन हार्मोन है वहाँ उसके लिए हमें लार्ज प्रोडक्ट में सिंथेसिस करनी है इंसुलिन हार्मोन और प्रोटीन की सिंथेसिस करना है फॉर द इंसुलिन इंजेक्शन. तो हमें ह्यूमन जीनोम में से वो सेगमेंट लेना है जहाँ से इंसुलिन जो सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन हार्मोन की सिंथेसिस के लिए इन ह्यूमन जीनोम. ना ह्यूमन जीनोम से जब आइसोलेशन कर लेंगे उस सेगमेंट का, देन फ्रेगमेंटेशन, आइसोलेशन ऑफ डीएनए.
नाउ फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से उसके फ्रेगमेंट्स करेंगे, दैट मीन्स कि कट करेंगे, कई सारे हमें फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे। देन आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड फ्रेगमेंट, जो भी हमें डिजायर्ड फ्रेगमेंट है, दैट मीन्स कि अगर इंसुलिन हार्मोन का सिंथेसिस जिस भी पार्ट में होता है वहाँ से हम उस फ्रेगमेंट को आइसोलेट कर लेंगे। देन इंसर्शन इनटू जीन, डिजायर जीन इनटू द बैक्टीरिया, जो भी इंसुलिन हार्मोन के जीन है, इंसुलिन हार्मोन जो सिंथेसाइज कर रहे हैं उसके जीन इंसर्ट कर देंगे वेक्टर में। दैट इज वेक्टर कौन सा है, प्लाज्मिड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ प्लाज्मिड, अब जब इस प्लाज्मिड में हम ह्यूमन जीनोम को इंसर्ट कर देंगे, नाउ दिस प्लाज्मिड इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उस प्लाज्मिड को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोला जाएगा। अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा इन बैक्टीरियल सेल। नाउ कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल, इस बैक्टीरियल सेल की अब कल्चरिंग की जाएगी जिसके थ्रू दे एक मीडियम, न्यूट्रिटिव मीडियम प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पे ये बैक्टीरिया सरवाइव कर मतलब इनके सिवा कोई और बैक्टीरिया, ये हमें ऑब्जर्व करना है कि कोई और बैक्टीरिया नहीं सरवाइव करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है वहाँ यहाँ पे क्योंकि कल्चरिंग मीडियम है और बैक्टीरिया भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग वेक्टर में हमने देखा कि सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर्स दैट इज के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, और कल्चरिंग मीडियम में हम वही एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे जो उसकी जिस बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन अगर उसके लिए प्रेजेंट है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कल्चरिंग मीडियम में एम्पिसिलिन डालेंगे तभी हम एम्पिसिलिन डालेंगे या क्लोरएम्फेनिकॉल डालेंगे जब उस बैक्टीरिया के पास उसके लिए रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंट होंगे। नाउ सेवंथ स्टेप इज द फॉर्मेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। ना एज ए डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें पता है कि हम जीन क्यों इतने हाई नंबर में हम ले रहे हैं, क्योंकि हमें उससे प्रोटीन सिंथेसाइज करना है और प्रोटीन की कोडिंग करनी है, वही प्रोटीन हम आइसोलेट कर लेंगे। नाउ अब फुल में डिस्क्रिप्शन में आइसोलेशन ऑफ डीएनए, एक एक टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। नाउ इन दिस स्टेप we will study about how DNA isolated from सेल। हम कोई भी प्लांट और एनिमल सेल लेंगे और यहाँ से डीएनए मॉलिक्यूल को आइसोलेट करेंगे। दैट मीन्स कि डीएनए मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे विच इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ना यहाँ पे कुछ सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे, आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल, आरएनए, प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सभी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। ना हम आइसोलेट कैसे करेंगे, क्योंकि जो सेल है डीएनए ये सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड है और यहाँ पे आरएनए भी, अदर बायोमॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है इन दिस सेल, दीज आर आरएनए एंड प्रोटीन। तो हम जब भी डीएनए लेंगे तो सिंगल हमें डीएनए ही चाहिए, आइसोलेट करना है, यहाँ पे और कंपोनेंट्स हमें नहीं चाहिए। तो इससे ट्रीट करेंगे विद द सम एंजाइम्स, treated with some enzyme। फॉर एग्जाम्पल प्लांट सेल है तो कैसे ट्रीट करेंगे, एनिमल एंड फंजाई सेल, बैक्टीरियल सेल, दीज आर हाउ वी विल ट्रीट। तो सबसे पहले प्लांट सेल, प्लांट सेल में रिमूवल ऑफ दीज मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय एंजाइम इज सेल्यूलेज। नाउ सेलुलेज से ट्रीट करेंगे जब प्लांट सेल को, देन जो कंपोनेंट्स यहाँ पे बचेंगे बायोमॉलिक्यूल्स, दीज आर प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए। नाउ bacterial cell is treated with the enzyme
Lysozyme. Bacterial cell treated with enzyme lysozyme. Lysozyme एंड सिमिलरली यहाँ पे भी जब सेल मेम्ब्रेन डीजनरेट और डिग्रेडेट कर जाएंगे तो यहाँ पे भी सेम बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए. नाउ थर्ड इज फंजाई. फंगस सेल और फंजाई सेल जब ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे किससे ट्रीट करेंगे, एंजाइम इज काइटिनेज, काइटिनेज एंजाइम. एंड सिमिलरली यहाँ पर भी प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ये तीनों यहाँ पे बचेंगे. नाउ प्रोटीन इज ट्रीटेड विद द एंजाइम. प्रोटीन को डिग्रेडेट करने के, दैट मीन्स हमें सिर्फ डीएनए मॉलिक्यूल चाहिए, यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल सिर्फ चाहिए. तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी मीडियम है इसमें आरएनए भी प्रेजेंट है और प्रोटीन भी प्रेजेंट है. तो प्रोटीन इज ट्रीटेड विद द एंजाइम प्रोटीएजेस. नाउ डीजनरेशन, प्रोटीन का डीजनरेशन हो जाएगा एंड रेस्ट प्रोडक्ट क्या बचेंगे, आरएनए एंड डीएनए. सिमिलरली यहाँ पे कोई अलग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल सेल की मेम्ब्रेन जो कंपोजिशन होता है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन के बने होते हैं. तो इसलिए हमने अनदर एंजाइम यूज किया था. यहाँ पे सेलुलोज सेल वॉल, देन यहाँ पे काइटिन की सेल वॉल बनी होती है, जिसकी वजह से काइटिनेज एंजाइम यूज किया था. लेकिन प्रोटीन सिमिलर स्ट्रक्चर, जितने भी प्रोटीन होंगे, आरएनए होंगे, तो वही न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड होते हैं सभी में. इसलिए हम इन तीनों में सेम एंजाइम यूज करेंगे प्रोटीन के डिग्रेडेशन के लिए, दैट इज प्रोटीएजेस. एंड प्रोटीएजेस. ना अब आरएनए एंड डीएनए बचेंगे. जब इसमें क्या किया जाएगा, अब आरएनए को डिग्रेडेट करना है तो राइबो न्यूक्लियस. राइबो न्यूक्लियस जब ऐड करेंगे तो हमारा जो आरएनए मॉलिक्यूल है ये डिग्रेडेट हो जाएंगे, हमारे डीएनए मॉलिक्यूल सिर्फ मीडियम में बचेंगे. अब इस तरीके से हमने यहाँ पे भी सेम राइबो न्यूक्लियस और राइबोजाइम, राइबो न्यूक्लियस और राइबोलेज भी इसे बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज राइबोलेज. ना अब आरएनए डीजनरेट कर जाएंगे और डिग्रेडेट कर जाएंगे, हमारे डीएनए आइसोलेट हो जाएंगे. ना अब मीडियम में, क्योंकि कल्चरिंग मीडियम है, यहाँ पे हमने बहुत सारे एंजाइम यूज करे हैं, सेपरेट नहीं करेंगे, सब एक साथ, मतलब कि हम धीरे धीरे एक एक एंजाइम यूज करेंगे. दैट मीन्स कि सबसे पहले जो भी हमने प्लांट सेल लिया है या एक्सट्रैक्ट लिया है प्लांट का, उसमें अगर हम सेलुलोज डालते हैं, दैट मीन्स सेल जो है, सेल मेम्ब्रेन डीजनरेट कर जाएगी और जो सेल कंपोनेंट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे. उसमें प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए प्रेजेंट होंगे. देन दीज बायोमोलिक्यूल्स आर ट्रीटेड विद प्रोटीएजेस एंड एंजाइम. then protein molecules are removed by these proteases enzyme. Now in medium, RNA and DNA is only present.
Now RNA is degraded by ribonuclease enzyme और फिर फाइनली हमें डीएनए मॉलिक्यूल मिल जाएगा. नाउ बैक्टीरियल सेल के साथ भी यही प्रोसेस करते हैं. दैट इज बैक्टीरियल सेल इज मेड अप ऑफ, cell wall is made up of peptidoglycan which is treated with the lysozyme enzyme. Now in medium, protein and DNA and RNA are present. Now protein is generated or degraded by proteases enzyme, and RNA is degraded by ribose or ribonucleases enzyme. Now in similar fungi cell is made up of chitin. Now for the degradation of chitin can be used, chitinase can be used. Now chitinase के बाद जब ट्रीट कर देते हैं तो जितने भी सेल कंपोनेंट है यहाँ पे भी बाहर आ जाते हैं. प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए. प्रोटीन एंड आरएनए इज ट्रीटेड विद द राइबोन्यूक्लियस एंड RNA is treated with the ribonuclease and protein is treated with the proteases enzyme, and finally DNA we have obtained. Now अब डीएनए मिल जाएगा जो भी हमारा मीडियम है, इसमें एक्सट्रैक्ट में डीएनए मॉलिक्यूल होंगे क्योंकि बाकी सेल जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट एंजाइम के हेल्प से हमने डिग्रेडेट कर दिए हैं. तो अब ना इसे जो डीएनए जो एक्सट्रैक्ट है, इस एक्सट्रैक्ट को यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है, इसे ट्रीट करेंगे विद चिल्ड इथेनॉल. ट्रीटेड विथ chilled ethanol. Treated with chilled ethanol. जब ट्रीट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स डीएनए के मिल जाएंगे. तो डीएनए थ्रेड्स में मिल जाएंगे. डीएनए नाउ अब डीएनए थ्रेड आइसोलेट करेंगे ना. अब प्रोसीड कर जाएंगे सेकेंड स्टेप पे, दैट इज फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. Second is fragmentation of DNA by restriction enzyme. Restriction enzyme or endonucleases. Now, how we cut the DNA by restriction enzyme? In a medium pure form, purified form of DNA we have taken in from the pure extract. जो भी एक्सट्रैक्ट है डीएनए का, वहाँ से प्योर फॉर्म लेंगे डीएनए के, देन ऐड सम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के हेल्प से उस डीएनए को कट करेंगे. दैट मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल हमने इको आर फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के फंक्शन डिस्कस किए थे. यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ पे डीएनए की कट करते हैं, दैट मीन्स जहाँ पे जी और ए प्रेजेंट होंगे, जी एंड ए एक साथ प्रेजेंट, ग्वानोसिन और एडेनिन प्रेजेंट होंगे, वहीं पे ये कट करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल को ना. तो फॉर जैसे इको आर फर्स्ट कट करेंगे, अगर हमने किसी और भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को लिया है तो वो भी सिमिलर वे में कट करेंगे, दैट मीन्स ऑन स्पेसिफिक साइट. So with the help of restriction enzyme,
we obtain fragments of DNA. इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हमें फ्रेगमेंट्स, डीएनए के फ्रेगमेंट्स हमें मिल जाते हैं ना। अब इस डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेम यही मेथड हम वेक्टर के साथ भी यूज़ करेंगे। दैट इज़ कि हमने जो प्लांट एक्सट्रैक्ट से डीएनए आइसोलेट किया था और आइसोलेशन किया था और प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ डीएनए लिया था ना। इस प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ डीएनए में जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमें कई सारे फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे उस डीएनए के। ये स्पेसिफिक साइट पे कट करेंगे डीएनए के ना। इसके बाद जो स्पेसिफिक एंजाइम है जहाँ पे हमें एक कॉमन ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम यूज़ करेंगे सेम बैक्टीरिया के लिए जो हमने इसके लिए यूज़ किया है। दैट इज़ जो भी ये डिज़ायर्ड डीएनए है, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी डीएनए हो, हम जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके लिए यूज़ करेंगे वही सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया जाएगा फॉर वेक्टर। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज फॉर वेक्टर। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यही वेक्टर के लिए भी यूज हो जाएगा ना। अब सेम साइड पे कट करने की वजह से अब इन्हें लाइगेट करना भी इजी हो जाएगा ना। लाइगेशन इज कैरिड आउट, ligation by DNA ligase enzyme। डीएनए लाइगेज एंजाइम के हेल्प से लाइगेशन हो जाएगा। अब इस प्रोसेस के बाद जो भी हमने क्या किया है कि जो डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स हमने लिया, आइसोलेट कर लिया था, इसके बाद इसे लाइगेट कर दिया वेक्टर पे। अब जो डीएनए बनेगा वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। तो दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पे ये हमने बना लिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब देन इसकी बारी आएगी एम्प्लीफिकेशन की। आफ्टर दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा ना। अब बारी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए की एम्प्लीफिकेशन की। सेकेंड इज एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट by PCR। PCR, the full form of PCR is polymerase chain reaction। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। नाउ पॉलीमरेज चैन रिएक्शन के थ्रू हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्प्लीफाई कर सकते हैं। दैट मीन्स कि फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन क्यों किया जाता है, हमने एक ही जीन जितना भी प्लांट सेल लिया था वहाँ पे कोई भी एक जीन है तो हम अगर एम्पलीफाई करके तब उसे वेक्टर में फ्यूज करते हैं तो वो ज़्यादा हमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें मिल पाएगा। क्योंकि मे बी हमने एक जीन आइसोलेट किया है तो वो हो सकता है कि फेल हो जाए लाइगेशन के टाइम, वो लाइगेट प्रॉपर वे में नहीं कर पाए वेक्टर से। तो इसके लिए ये
एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस किया जाता है कि जितने ज़्यादा हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल पाएंगे और जितने ज़्यादा हमें वेक्टर मिल पाएंगे उतने ही हम लाइगेशन के बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म कर पाएंगे ना। जब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म कर पाएंगे तो वहाँ पे फेल्योर के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, बहुत कम होंगे फेल्योर के चांसेस ना। इसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में 3 स्टेप्स मेनली होते हैं। दैट इज फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन, second is annealing, and third is extension. ना ये डीनेचुरेशन प्रोसेस कैसे किया जाता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास डीएनए फ्रैगमेंट है, डीएनए फ्रैगमेंट 5, 3 प्राइम, 3 and 5 प्राइम। डीनेचुरेशन दैट मीन्स कि जितने भी नाइट्रोजिनस बेस हैं इनके बीच आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो दिस इज रिमूव बाय द डीनेचुरेशन ऑफ दिस डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रैंड बाय हीटिंग द डीएनए। सम टेम्परेचर, सम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर दिया जाएगा इससे, और ये जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है इन बिटवीन नाइट्रोजिनस बेस, ये ब्रेक कर दिए जाएंगे ना। अब एनिलिंग में क्या किया जाएगा? दैट मीन्स कि यहाँ पे हीटिंग के थ्रू डीनेचुरेशन प्रोसेस किया जा रहा है बाय हीटिंग दैट मीन्स कि सम अमाउंट ऑफ हीट दिया जाएगा। देन क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो नाइट्रोजिनस बेसिस के बीच में प्रेजेंट है वो सिर्फ एक एट्रैक्शन बॉन्ड है, तो हम हीट देंगे तो वो तुरंत ब्रेक डाउन हो जाते हैं ना। ब्रेक होने के बाद क्या होगा? हमारी ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। ये हीटिंग प्रोसेस ये इक्विवेलेंट है डीएनए हेलिकेज के, जो हेलिकेज एंजाइम है उनके फंक्शन के ठीक इक्विवेलेंट है, क्योंकि हेलिकेज भी ब्रेक करते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ हीटिंग के थ्रू भी ये ब्रेक की जा सकती है ना। दोनों स्ट्रैंड जब अलग हो जाएंगे तो बारी आएगी एनिलिंग की। नाइट्रोजिनस बेस, यहाँ पे भी नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होंगे ना। एनिलिंग के टाइम क्या होगा कि हम एनिलिंग में एक प्राइमर्स जोड़ दिया जाएगा विच इज आरएनए प्राइमर। विद द हेल्प ऑफ आरएनए प्राइमर क्योंकि सिंथेसिस हमेशा 5 to 3 प्राइम के डायरेक्शन में होती है, तो यहाँ पे भी प्राइमर 5 to 3 प्राइम के डायरेक्शन में ही ऐड होंगे। हियर दिस इज आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर ऐड होने के बाद ना यहाँ पे जो पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज, स्पेशल टाइप के डीएनए पॉलीमरेज ऐड हो जाएंगे, डीएनए पॉलीमरेज। अब ना बारी आएगी एक्सटेंशन की। ये डीएनए पॉलीमरेज इन्हें एक्सटेंड करेंगे, दैट मीन्स कि इसकी सिंथेसिस 5 to 3 प्राइम के डायरेक्शन में होगी। तो इसकी सिंथेसिस 5 to 3 प्राइम के डायरेक्शन में होने के लिए डीएनए पॉलीमरेज इसे एक्सटेंड करेंगे और फाइनली एक स्ट्रैंड से 2 स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो जाएगी लाइक दिस। इस तरीके से अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन टाइम ये एम्प्लीफिकेशन किया जाता है। दैट मीन्स कि 1 बिलियन फ्रैगमेंट्स हमें इस डिजायर्ड
जीन के हमें मिल जाएंगे। तो ये प्रोसेस, इस प्रोसेस में डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सट्रैक्शन की जाती है। और आरएनए पॉलीमरेज, एक स्पेशल टाइप के आरएनए पॉलीमरेज यूज किए जाते हैं which is obtained from DNA polymerase obtained from डीएनए पॉलीमरेज, स्पेशल डीएनए पॉलीमरेज को ऐड किया जाता है और आरएनए प्राइमर से ये ऐड हो जाते हैं। जो आरएनए प्राइमर एज ए सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे बेस प्रेजेंट होंगे जिसके थ्रू डीएनए पॉलीमरेज ऐड होते हैं ना। ये डीएनए पॉलीमरेज कहाँ से लिए जाते हैं? ऑब्टेन फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया ही के डीएनए पॉलीमरेज लिए जाते हैं क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है, दे सरवाइव कर सकते हैं एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी, ये 90 डिग्री टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी, टेम्परेचर पे भी ये सरवाइव कर सकते हैं। इस वजह से ये थर्मस एक्वेटिकस के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ किए जाते हैं ना। अगर नेचुरल अदर एनिमल्स के एंजाइम यूज़ किए जाएंगे, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यूज़ किया जाएगा तो वहाँ पे वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही डी जनरेट कर जाएंगे और डिग्रेडेशन हो जाएगा इस एंजाइम, पर्टिकुलर एंजाइम का, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग दी जाती है। तो इस वजह से ऐसा डीएनए पॉलीमरेज लिया जाता है कि वो हीटिंग के टाइम वहाँ पे डिग्रेडेट ना हो जाए, अभी भी उसके फंक्शन जो एक्टिविटी हो वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सके वहाँ पे। इसलिए ये बैक्टीरिया ये हॉट कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं बैक्टीरिया। तो यहाँ पे थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया के डीएनए पॉलीमरेज को लिया गया क्योंकि ये जब बैक्टीरिया हॉट कंडीशन में सरवाइव कर सकता है तो वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज की भी पॉसिबिलिटी ये होगी कि वो भी सरवाइव कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया का यूज़ किया गया फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीनोम। नाउ रेस्ट स्टेप्स इन नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे।